हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम आपको पढ़ा रहे हैं लॉस एंड प्रॉफिट। तो लॉस एंड प्रॉफिट की इससे पहले मैंने कई वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले उन्हें जरूर देखें, क्योंकि उन्हीं वीडियो में क्या होता है, कंसेप्ट होता है। तो आप उन्हें जरूर देख लें, तब आपके लिए ये वाली वीडियो समझ में आएगी और हेल्पफुल भी होगी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो डिस्काउंट है। डिस्काउंट मतलब छूट है ना, यहाँ बट्टा बोल लो। आज हम जिन क्वेश्चन को पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्काउंट बेस्ड। तो डिस्काउंट मतलब आप कह सकते हो बट्टा या फिर छूट। क्या कह सकते हैं आप यहाँ? छूट। तो ये होता क्या है ना, तो डिस्काउंट का मतलब मैंने आपको पहले बताया फर्स्ट वीडियो में, ये होती है छूट। क्या होती है? छूट। तो आज हम देखेंगे कि छूट पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं और सीखेंगे इनके कंसेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए, इसके पहले मैं आपके लिए कुछ फॉर्मूले लिखा दूं कि देखिए, मैंने आपको बताया है कि अगर P लिखा है मैंने, P इसका मतलब होता है प्रॉफिट यानी कि लाभ। क्या होता है? प्रॉफिट। आप कह सकते हैं लाभ होगा। और अगर मैंने कहीं L लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि उसका मतलब होता है लॉस। क्या होता है? लॉस यानी कि हानि। और अगर मैं कहीं पर भी आपको D लिखते हुए दिखाई दूं तो इसका मतलब होता है डिस्काउंट। क्या होता है? डिस्काउंट यानी कि उसका मतलब होता है छूट। क्या होगा? छूट। और आप जानते हैं CP का मतलब मैंने आपको बता दिया है, SP का मतलब भी मैंने आपको बता दिया, MRP का भी मतलब बता दिया है। तो इन सब चीज़ों का हम यहाँ पर क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। अब देखिए, इन सब का यूज़ करते हैं तो देखिए, मैं कुछ आपको क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, मतलब क्वेश्चंस क्या, सूत्र लिख के दे रहा हूँ कि MRP अपॉन जो CP होगा, MRP अपॉन जो CP का रेशियो होगा वो क्या होगा। डायरेक्ट आप पता कर सकते हैं कि 100 + P अपॉन 100 - D। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर बेस्ड दिया है तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं कि MRP अपॉन CP क्या होगा, 100 + P अपॉन 100 - D। अगर हम दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो SP अपॉन MRP, SP अपॉन MRP। तो आप जानते हैं कि अगर MRP 100 है, MRP 100 है तो छूट किस पर दी जाती है? आप कहेंगे भाई MRP पर दी जाती है। तो यहाँ पर 100 माइनस आप क्या कर देंगे? D। अगर आप 100 - D कर देते हैं तो आपको पता है कि MRP और SP का पता चल जाएगा। तो MRP अपॉन SP अपॉन MRP का जो रेशियो होगा वो होगा 100 - D अपॉन 100। ठीक है। अब और देख लेते हैं कि MRP और CP में, या उसमें, हाँ MRP और CP पे ले लेते हैं हम। अब ले लेते हैं MRP CP का हो गया, SP और MRP का हो गया। अब लेते हैं SP अपॉन CP, SP अपॉन CP। तो आप जानते हैं अगर SP कितना है, आप कहेंगे भाई SP अगर हमने 100 लिया है तो अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो ये 100 + P होगा। और अगर SP अपॉन अगर हम CP का रेशियो निकालें, कब? जब हमें हानि हो रही है तो ये 100 होता है। तो भाई जैसे आप 100 की चीज़ मैंने बताया था आपको, जो हानि होती है वो क्या होती है भाई? CP से हमने इसे कितना कम बेचा है, तो लॉस में जितना कम बेचेंगे भाई वो आपका क्या हो जाएगा? SP हो जाएगा। मान लीजिए कि आप कोई चीज़ कितने में खरीद कर लाएं, आप कहेंगे भाई हम लेके आए 100 रुपये में और आपने उसे 25 रुपये हानि पर बेच दिया, तो आप कहेंगे कितने में बेचा आपने? 75 में, क्योंकि आप हानि रखकर यहाँ पर घटा सकते हैं। और एक और हम यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ेंगे जो मैंने आपको, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, जो मैंने आपको परसेंटेज में बताया है कि टोटल चेंज है ना, पढ़ेंगे टोटल चेंज। अगर आपने परसेंटेज को नहीं देखा तो पहले आप उसे जरूर देखें। तो एक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे टोटल चेंज। टोटल चेंज तो इसे मैंने आपको बताया हुआ है, ये होता है A% + B% + AB% अपॉन 100। ये आपका होता है ये। तो बस इन फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे, बाकी ये जो 3 फॉर्मूले 4 फॉर्मूले लिखे हैं इनका यूज़ करेंगे। तो अब देखिए, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक वस्तु का मूल्य है ना, एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद, तो एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। क्या करता है? 20% की छूट देता है और 20% का ही लाभ कमाता है। तो अंकित मूल्य व क्रय मूल्य का आपको अनुपात बताना है। तो आप बताओ, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो ये है। तो आप कहेंगे हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि भाई MRP अपॉन जो CP होता है वो कितना होता है? 100 + P। तो आपको पता है प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, आप कहेंगे भाई 20 का। कितने का कमा रहा है? 20 का। और छूट भी कितने की दे रहा है वो? 20 की। तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। अब देखिए, आप ये मत कहिए कि परसेंटेज में है, तो वो प्रॉफिट परसेंटेज में लिखा जाएगा। तो अब देखिए, अगर आप इसे घटाएंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आएगा 120 और नीचे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 80। आप इस 0 से इस 0 को काट लें, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। तो आप देख रहे हैं कि MRP कितना आ रहा है? 3, और ये कितना आ रहा है? 2। तो जो रेशियो आएगा वो 3:2 आ जाएगा। तो आपका यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये तो था फॉर्मूला। ये क्या है? फॉर्मूला बेस्ड मैंने आपको करके दिया है। आप इन फॉर्मूलों को नोट डाउन कर लें। देखिए, कई बार क्या होता है, जब हम एग्जाम में जाते हैं और बहुत दिन तक हमने रिवाइज नहीं किया। वैसे तो हमें रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ ही फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा, बाकी सब हम कंसेप्चुअल पढ़ रहे हैं और शॉर्ट मेथड से पढ़ रहे हैं।
तो बस आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आप फॉर्मूला भूल जाते तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि भाई 20% की क्या दे रहा है, वो छूट दे रहा है। तो अगर मैं मेथड से करूँ तो 20% की वो दे रहा है छूट। आप जानते हैं 20% का मतलब 1/5। तो मैंने आपको लॉस एंड प्रॉफिट की फर्स्ट वीडियो में ये बात बताई है कि जो छूट दी जाती है वो किस पर दी जाती है। तो आप कहेंगे वो दी जाती है भाई MRP पर। तो अगर हम वस्तु का MRP 5 मान लें तो आप जानते हैं कि हमने कितने की छूट दे दी, 1 की छूट दी। इसका मतलब मैंने 4 में वो वस्तु क्या कर दी होगी, बेच दी होगी। तो आपने 4 में बेच दी। अब 20% का लाभ कमाता है। तो आप जानते हैं जो लाभ अगर हम कमाते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं हम, क्रय मूल्य। तो इसका मतलब अगर वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता, तो आप कहते हैं अगर वस्तु का क्रय मूल्य 5 होता तो 1 रुपये का अगर वो बंदा लाभ कमाता तो आप कहेंगे कितने में बेचेगा भाई, 5 की हम खरीद कर लाए थे, 1 रुपये हमें कमाना है तो आप कहेंगे हमें उसे बेचनी है 6 में। तो देखिए अब ये बात हो रही थी एक ही वस्तु की। तो आप एक बात जानते हैं कि यहाँ पर 4 हो रहा है इसका SP और यहाँ पर कितना हो रहा है 6। तो एक वस्तु के 2 मूल्य तो नहीं हो सकता ना विक्रय मूल्य, कि भाई 4 भी हो 6 भी हो। तो मैंने आपको बताया था कि इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, या तो आप इनको बराबर कर लें। भाई 4 और 6 किस पर बराबर होंगे, तो आप कहेंगे इसका एलसीएम आएगा 12। हम 12 पर कर सकते हैं। तो हम इतना एलसीएम वेलसीएम का ड्रामा नहीं करेंगे, हम सीधे क्या करेंगे, भाई यहाँ 4 है, यहाँ पर जगह खाली है, देखो 4 के सामने तो आप यहाँ 4 लिख लो, यहाँ पर 6 के सामने है तो यहाँ पर 6। तो बस इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी 5 6 30, वही आपका क्या हो जाएगा MRP। 6 चौक 24 ये हो गया और 5 चौक 20। तो अब आप बताइए हमसे क्या पूछा था कि भाई MRP और रेशो आपको बताना था CP। तो आप जानते हैं ये 30/20। तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 3/2 ही तो यहाँ पर भी आंसर आ रहा है। तो आप चाहे ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें, फॉर्मूला बेस्ड है ना। तो जैसे मर्जी आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, बस आपको दोनों मेथड याद रखने हैं, क्योंकि ये एकदम अगर आपको दिमाग में याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि भाई 120/80 हो जाएगा ना, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये मान लीजिए कि अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और हो सकता है प्रेशर की वजह से आप फॉर्मूला ही भूल जाएं, है ना, कि क्या था ऐसे करके, तो आप बस मेथड पे जाएं और बस इस बात को याद रखें कि जो लाभ होता है वो CP पर होता है और छूट MRP पर दी जाती है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 25% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। तो आपको पता है छूट किस पे दी जाएगी, आप कहेंगे भाई MRP पे दी जाएगी और लाभ क्रय मूल्य पर होता है। तो MRP तथा CP का अनुपात बताना। तो अभी मैंने आपको बताया था कि भाई MRP अपॉन जो CP होता है वो होता है 100 + P। तो आप बताइए प्रॉफिट उसे कितने का हो रहा है, 25% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमा रहा है। तो आपने यहाँ 20 लिख लिया। और हमें यहाँ पर कितना बोला हुआ है, 100 + P अपॉन 100 - D होता है। तो कितने की छूट दी हुई है, 25% की छूट दी हुई है। तो आप कह देंगे 100 - 25। तो आप जानते ही हो जाएगा 120/75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120/75। तो आप इसे कितने से काट सकते हैं, 120/75 अगर हम इसे काटें तो 15 × 8 = 120 और 15 × 5 = 75। तो आप कहेंगे भाई 8/5। इसका मतलब जो रेशो आएगा वो 8/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8/5। अब आप एक बात बताओ मुझे, आगे इसमें हमसे पूछा हुआ है तथा MRP को CP से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। तो आप ये बताओ, ये तो फर्स्ट था। अगर हम सेकंड पॉइंट की इसकी बात करें तो हमसे पूछा है कि MRP जो है वो CP से कितना ज़्यादा है। तो आप ये बताओ, ये MRP है ना, देखो इसके हिसाब से अगर हम बात करें ये MRP और ये CP है, तो आपने कितना ज़्यादा अंकित किया हुआ है। आप कहेंगे भाई हमने 3 ज़्यादा किया हुआ है। और किससे, तो हमसे बोला हुआ है CP से। तो नीचे आएगा CP यानी कि क्रय मूल्य। और आप जानते हैं कि परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100। तो 5 दूनी 10 और 20 तियाँ 60, यानी कि हमें कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना पड़ेगा, क्रय मूल्य 60%। तब जाके मुझे 25% की छूट देने के बाद भी 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे इसमें हमें दिया हुआ है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देकर 25% का क्या करता है, लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये है यानी कि 250 रुपये। तो आप बताइए अगर हमें MRP दे रखा है कि भाई MRP जो है वो कितना है, 250 रुपये हमें दिया हुआ है। और हमसे ये भी बोला हुआ है कि एक दुकानदार 20% की छूट देकर 25% का लाभ कमाता है। तो आप ये बताओ जो 20% की छूट दी गई है वो किस पर दी गई होगी। तो आप कहेंगे CP पर, सॉरी MRP पर। किस पर दी गई होगी, MRP पर। तो आप ये बताओ अगर आप इस पर देखिए इसका SP निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, SP यानी कि विक्रय मूल्य। तो 250 की चीज़ पर आपने कितने की छूट दे दी, आपको बोला है 20% की छूट दे दी। तो यानी कि आपने वो 80% में क्या कर दी होगी, वस्तु बेच दी होगी। देखिए इसका ही तो 20% छूट दी, अगर छूट निकालनी होती तो मैं 20% निकालता इसका।
तो हमने क्या कर लिया, इससे इसको काट लिया, इससे इसको काट लिया, 25 अट्ठे 200। तो जो वस्तु होगी बेची होगी उस बंदे ने, वो कितने में बेची होगी, आप कहेंगे 200 में बेची होगी। अब 200 में देखिए ऐसे छूट भी निकाल सकते हैं कि भाई 250 था, 200 में बेच दी तो हमने कितने की छूट दे दी, 50 की, है ना, कितने की छूट दे दी, 50 की। अब हमसे बोला है यदि वस्तु का अंकित मूल्य 250 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो हमने ज्ञात कर लिया। देखिए हम डायरेक्ट विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, कब, जब हमें पता है, आप वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं जो मैंने फॉर्मूला बताया, वरना हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई 250 है। अब इसे अगर 20% की छूट पर बेचा गया है तो आपने 80% में तो खरीदी होगी, तो आप कहेंगे भाई 250 का 80% हमने खरीदी, और जो आपके लिए खरीदना है वही तो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य है, तो ये हो गया विक्रय मूल्य। आगे हमसे पूछा हुआ है तो वस्तु का विक्रय मूल्य तथा एमआरपी और सीपी का अनुपात बताओ। आप बताओ एमआरपी और सीपी। अब सीपी कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि भाई जो सीपी निकाला जाता है वो 20% की छूट देकर 25% का लाभ कमा रहा है। तो आप देखिए दो तरीके निकाल सकते हैं, एक तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि भाई 25% का मतलब 1/4, कितना हो गया 1/4, यानी कि 4 की चीज़ ही तो आपने कितने में बेच दी, 5 में। तो आप कहेंगे भाई अगर 4 रुपये होता क्रय मूल्य तो मैंने 5 में वस्तु बेची हुई है, लेकिन देखो क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ रहा है 200, तो आप कहेंगे तो 200 है, तो ये कितना गुना है, आप कहेंगे ये 40 गुना है, तो ये भी क्या होना चाहिए था 40 गुना, यानी कि 160 क्या आ जाएगा आपका क्रय मूल्य। तो 160 क्या आ गया आपका क्रय मूल्य। हमसे यही पूछा हुआ कि भाई क्या क्या आपका आ गया है। तो बस आप, आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा। देखिए सारी चीज़ें निकल गई, एमआरपी हमें ऑलरेडी पता है, ये विक्रय मूल्य आ गया, ये क्रय मूल्य आ गया। तो देखिए कितना सिंपल है अगर आप कंसेप्ट को समझकर चलते हैं, है ना। क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूं मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं, बहुत कम फॉर्मूले में, अगर आपको लिखा भी रहा हूं फॉर्मूले तो मैं उनका यूज़ बहुत कम करूंगा, है ना। कि चलिए कहीं हम इसलिए फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, हमने कसम तो थोड़ी खाई है कि भाई हम फॉर्मूला यूज़ ही नहीं करेंगे। बस ये है कि हम कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे और उन्हीं को सीखेंगे कि मैथ्स एक्चुअल में है क्या। अर्थमेटिक जो है वो है सोच, अगर आप सोच सकते हैं तो आपकी अर्थमेटिक बहुत अच्छी और स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं और क्वेश्चन कैसे होते हैं। बस आपको बस इतना याद रखना है कि भाई एमआरपी, सीपी और छूट, लाभ, ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि होते क्या है ना। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यापारी एक वस्तु पर 12.5% की छूट देकर 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 140 रुपये है तो वस्तु का एमआरपी और सीपी आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहली बात, 12.5% की उसने क्या दे दी, छूट। तो मैंने इसकी वैल्यू आपको परसेंटेज में बताई थी कि भाई 1/8 होती है, तथा 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। तो 16 सही 2/3% का क्या कमाता है, लाभ। तो आप जानते हैं इसका मतलब होता है 1/6। अब हमसे पूछा है कि भाई इसका अगर विक्रय मूल्य 140 रुपये है तो एमआरपी और सीपी का रेशियो बताना है। तो आप एक बताइए, अगर मैं एमआरपी 8 मानूं, क्योंकि भाई 12 सही 1/2% यानी कि 12.5% की वो क्या करता है, छूट दे देता है। तो अगर हम 8 माने इसको, तो 8 पर 12.5% की छूट मतलब 1 रुपये, यानी कि उसने बेच कितने में दी होगी, तो आप कहेंगे भाई उसने बेची होगी 7 रुपये में, है ना, 1 रुपये की छूट देने के बाद। अब जानते हैं दुकानदार ने लाभ कमा लिया भाई कितना, 16 सही 2/3% का, इसका मतलब वो 6 में खरीद कर लाया होगा। तो अगर हम सीपी की बात करें तो हम कहेंगे भाई वो 6 में खरीद के लाया था, है ना, 6 में क्या लाया था, खरीद कर 1 रुपये का लाभ कमाया, इसका मतलब उसने 7 में क्या कर दी, बेच दी। तो अब देख सकते हैं आप ये क्या है, इक्वल है। तो हमें यहाँ इक्वल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना मैं इक्वल करना होता तो मैं यहाँ पर 7 लिखता और यहाँ पर 7 लिखता, तब भी आंसर सही आएगा। लेकिन जब आपको पता है कि एसपी तो इक्वल आ रहे हैं और एक ही वस्तु की बात हो रही है तो कोई दिक्कत है नहीं। इसका मतलब अगर हमारे पास एसपी 7 है तो क्वेश्चन के हिसाब से कितना दे रखा है, 140। तो आप जानते हैं 20 गुना, तो ये सारे भी क्या होने चाहिए थे, 20 गुना। तो 8 दूनी 16, यानी कि एमआरपी कितना होगा 160, और जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120। तो देखिए बस अगर आप कंसेप्ट को याद रखें, बताइए मैंने इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ किया। बस हमने अपने कंसेप्ट को दिमाग में रखा हुआ है कि छूट किस पे दी जाती है, एमआरपी पर, और लाभ किस पर कमाया जाता है, सीपी पर, या हानि भी किस पर होती है, सीपी पर। इन बातों को याद रखें बस, और आपकी मैथ्स खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाएगी। खुद करके देखना कि अगर आपसे लॉस एंड प्रॉफिट के कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, वरना सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे लॉस एंड प्रॉफिट से। बस अपने कंसेप्ट को क्लियर रखें, कोई भी बुक उठाएं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति एक वस्तु पर 50% तथा 40% की 2 क्रमागत छूट देता है। तो मैंने आपको ये बात परसेंटेज में बताई है कि भाई क्रमागत छूट का क्या फंडा होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लगाते हैं सक्सेसिव, वही A% B%, क्या लगाएंगे अब, A% प्लस B% प्लस AB% बटे 100। देखिए मैं इसका यूज़ आपको चक्रवृद्धि ब्याज में करके भी दिखाऊंगा कि इस फॉर्मूले का यूज़ हम चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे कर सकते हैं, और बिना इस फॉर्मूले के हम कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा।
तो देखिए एक व्यक्ति 40% तथा 50% की दो क्रमागत छूट देता है। अब देखिए अगर छूट दे रहा है तो वो माइनस में लिखी जाएंगी, क्योंकि छूट जो होती है वो माइनस में होती है। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं रखूँ तो -50%, क्या लिखा गया, देखो 40% और 50% की दे रहा है ना, तो पहले 50 की दी है, फिर माइनस में 40% की छूट दे दी। अब देखिए यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर ए जो है वो -50 है भाई, -50% नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये वाला परसेंट हटाकर हम नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर गुणा में आएगा आपका -40%, बटे में आपका आ जाएगा 100। तो देखिए इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। आप जानते हैं माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, तो 5 4 9, तो हो जाएगा आपका 90% माइनस का, और माइनस की जब माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आएगा आपका 70%। क्या आ गया आपका 70%। तो ये जो माइनस है बस ये बता रहा है कि ये छूट है। तो उसने एक्चुअल में हमें छूट कितनी दी आप बताओ, दे कितने की रहा था भाई, 50 और 40 की। अगर आप जोड़ते इसे तो 90% की छूट होनी चाहिए थी ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, 70% की ही वो हमें छूट दे रहा है। ये बात मैंने आपको प्रूफ करके भी बताई है, किसमें, परसेंटेज में। तो अगर आपने वहाँ नहीं देखा है तो ये बात आप वहाँ पर जाकर देखें जरूर। और अगर देखिए अभी हाँ, अगर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं, मैं एक और बात बता रहा था आपको, तो हम इसे विदाउट फॉर्मूला कैसे कर सकते हैं। तो आपको पता है कि भाई 50% की छूट दे रहा है, कितने की दे रहा है, 50% की छूट का मतलब होता है 1/2। यानी कि अगर MRP 2 रुपया माने हम, तो भाई उसने बेच कितने में दिया होगा, 1 रुपये की छूट देकर 1 रुपये में बेच दिया होगा। 2 रुपये की चीज़ थी, 1 रुपये की छूट दे दी उसने। आगे हमसे बोला है 40%, क्या बोला है, 40% की छूट देता है। तो आप जानते हैं इसका मतलब होता है 2/5, यानी कि 5 रुपये अगर MRP होगा तो 2 रुपये की छूट देकर उसने 3 रुपये में वो बेच दी। तो आप जानते हैं 5 दूनी 10 और 3 कम 3। एक बात बताइए कितने की छूट दी, आप कहेंगे भाई 7 रुपये की, सीधे सीधे छूट दे दी। 10 की चीज़ उसने कितने में बेच दी, 3 में, तो 7 रुपये की छूट दे दी। और किस पर देते हैं छूट, हमेशा MRP पर, तो यही तो MRP है। तो 10 परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 0 से ये, तो आपका कितना आ जाएगा, 70% की उसने क्या दे दी, छूट दे दी। तो बस देखिए बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मैं आपको हर एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप मैथ्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसे ही इसमें बोला हुआ है कि एक दुकानदार 10% तथा 20% की दो क्रमागत छूट देता है। तो समतुल्य छूट का मतलब वही है कि कुल छूट बताओ। तो आपको पता है कि भाई 10% और कितने की दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है। तो आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं कि भाई देखो 10, आप परसेंट लिखो मत लिखो, क्योंकि बाद में सारा परसेंट में आना है। 10 ये माइनस में लिखेंगे, -10 -20, और यहाँ पर आप जानते हैं कि वो प्लस हो जाता है ना, माइनस की माइनस से गुणा हो जाती है जब दोनों छूटें। तो 10 गुणा 20/100। तो आप जानते हैं 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो ये हो जाएगा -30 + 2। तो आप जानते हैं कि 28। अब ये प्रतिशत आप जानते हैं कि प्रतिशत सब में चल रहा था, लिखने में टाइम लगेगा तो हमें क्यों लिखना है, हमने तो एग्जाम में खाली दिखाना है। तो बस माइनस का 28, और ये जो माइनस डिनोट करता है वो किसको करता है, छूट को। इसका मतलब 28% की छूट। अब देखिए वैसे करते हैं बिना फॉर्मूले के। भाई 10% का मतलब होता है 1/10। कितना होता है, 1/10, यानी कि 10 रुपये का सामान अगर MRP 10 होता तो उसने कितने में बेच दिया, की छूट देके 9 में। 20% का मतलब भी जानते हैं आप, 1/5, तो यानी कि 5 की चीज़ कितने में बेच दी, 4 में। 5 की चीज़ कितने में बेच दी, 4 में। अगर 5 की चीज़ 4 में बेची है तो आप चाहें तो इसे काट भी सकते हैं। देखिए इसे हम 2 से काट लें, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो आप कहेंगे 5 पंजे 25 की चीज़ 9 दूनी 18 में क्या कर दी उसने, बेच दी। कितने में बेच दी, 18 में। आप घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा आपका 15 में से 8 गए, आपके बचेंगे 7, और यहाँ पर कितना बचा, 7 ही बचा। कितना बचा, 7। और किस पर छूट दी जाती है हमेशा, आप कहेंगे भाई MRP पर दी जाती है, तो हमने MRP लिख लिया। देखो MRP कितना है, 25, परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100, 25 चौक 100, 7 चौक 28% की यहाँ पर भी छूट आ रही है और यहाँ पर भी छूट आ रही है। अब देखिए यहाँ माइनस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने घटा कर लिखा, थोड़ी है माइनस। बस हमें पता करना होता है कि भाई छूट दी जा रही है। छूट क्यों दे रहा है, क्योंकि ज़्यादा था MRP, कम में उसने बेच दिया तो छूट दी गई है। तो देखिए जब भी फ्रैक्शन अगर पूरी दी हुई है, जैसे 10% और 20%, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं ना, जल्दी हो जाता है इससे, क्योंकि हमें यहाँ फ्रैक्शन निकालनी पड़ती है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं उन्हें 10% का मतलब नहीं पता कि 1/5 है भाई, तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो हम डायरेक्ट इस मेथड का प्रयोग करते हैं, जो मैंने इधर करके आपको दिखाया था। जैसे अगले में दिया हुआ है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 10%, 40% और 30%, तो पहले दे रहा है 40% की, और कितने की दे रहा है,
10% की और कितने की दे रहा है, 30% की, 3 क्रमागत छूट दे रहा है। तो हमसे पूछा भाई समतुल्य छूट क्या होगी। तो देखिए अब आपको लगेगा वो फॉर्मूला फेल हो जाएगा कि भाई A% B% हम यहाँ कैसे लगाएंगे। तो हम बिल्कुल लगाएंगे, पहले इन दो में लगाएंगे, जो इन दोनों का समतुल्य आएगा उसके साथ हम इसमें लगा देंगे। तो देखिए आपको अगर हम निकालें 40 माइनस में 40 माइनस में 10 और प्लस में 40 गुणा 10/100, तो आप जानते हैं 0 से 0, 0 से 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 50 और प्लस का, तो 46% की क्या आ जाएगी, छूट यहाँ पर आ जाएगी। तो आप जानते हैं अगर इन दोनों को मैं हटाकर 46% की यहाँ पर छूट दे देता हूँ। अब देखिए 46% के साथ में 30% लगा लूँगा, तो आप कहेंगे भाई 46 माइनस का 30, और आप जानते हैं यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 46 गुणा 30/100। तो आप जानते हैं इस 0 से इस 0 को काट लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 76। अब देखिए यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 × 18 का 8 हासिल लगाएगा, 3 × 12 और 1 13.8। अब अगर आप घटाएंगे इसे तो देखिए यहाँ पर है 76 में से आपको कितना घटाना है, 13.8, तो यहाँ 0 लगाइए तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर कितना जाएगा आपका, यहाँ बचा हमारा भाई एक तो ले लिया 5, यहाँ पर आ गया 62.2। तो हमारी जो छूट आएगी वो कितने की आएगी, 62.2 की आ जाएगी। यही आपकी प्रतिशत में लगा लीजिए क्योंकि प्रतिशत में होगी छूट, यही आपकी क्या है, समतुल्य छूट है। अब चाहे तो आप वैसे कर लें भाई, फ्रैक्शन का 40% का मतलब 2/5, उसे 3 बार लिख लेना और गुणा कर लेना, तो वैसे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप चाहे वैसे करें चाहे ऐसे करें, वैसे करके जरूर देखना और मुझे बताना कि आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है ना, फ्रैक्शन को तोड़कर, जैसे मैंने अभी बताया था कि 2/5 का मतलब होता है उतने भेज दी। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 12.5% और 16 सही 2/3% की 2 क्रमागत छूट देता है। तो 12.5% की छूट दे रहा है, तो आप जानते हैं इसका मतलब होता है 1/8। अगले दे रहा है 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। अब देखिए यहाँ पर मुझे A%, अगर मैं परसेंटेज में A% B% लगाना चाहता हूँ तो मुझे क्या होगा, हार्ड, क्योंकि पहले मुझे ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद जोड़ूंगा तो मुझे एलसीएम भी लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जब फ्रैक्शन में दी हो, क्या दी हो आपको, फ्रैक्शन में दिया हो, तो हम A% B% का फॉर्मूला यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्ट कहते हैं भाई कि 8 की चीज़ कितने में बेच दी छूट देकर, 7 में, 6 की चीज़ कितने में बेच दी, तो आप कहेंगे भाई 6 की चीज़ आपको बेची होगी 1 रुपये की छूट देके 5 में। तो आप जानते हैं 8 × 48 और 5 × 7 = 35। तो हमने 48 की चीज़ भाई 35 में बेची, तो आप कहेंगे यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर बचा आपका 1, यानी कि हमने कितने रुपए की छूट दे दी, आप कहेंगे भाई 13 की छूट दी, कितने पर, 48 पर गुणा 100। तो आप इसे काट लेंगे तो ये आ जाएगा 12 चौक 48 और 12 से ये 4 से कट जाएगा 25 बार में। तो बस आपको क्या करना है, 13 गुणा 25/12, तो गुणा करके इसे क्या कर लेना, आप सॉल्व कर लेना। जो भी गुणा करके सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इतने ही प्रतिशत की क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। तो आप इसे सॉल्व कर लेना। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपको बहुत अच्छा पढ़ा पाएँ। तो इसके बाद मैं आपके लिए अभी तो अर्थमेटिक कंप्लीट करा रहा हूँ, फिर आपके लिए मैं क्या करूँगा, एडवांस भी पढ़ा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।